नमस्कार दोस्तों, इनर गुरु टॉक्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की है? वो शांत और गहरी आवाज जो दुनिया के हर शोर के पीछे हमेशा मौजूद रहती है। परमहंस योगानंद कहते थे, आत्मा कभी मैली नहीं होती, बस हमारे मन के शीशे पर धूल जम जाती है जो उसकी रोशनी को रोक देती है। आज हम उन 10 आदतों की गहराई में उतरेंगे जो इस पवित्र शीशे को धुंधला कर देती हैं। ये एक यात्रा है अपने अंदर झांकने की, खुद को बेहतर समझने की। 1. गंदे और बुरे विचार। हमारा हर विचार हमारे मन के शांत तालाब में एक लहर की तरह है। जब विचार अच्छे होते हैं तो ये तालाब शांत रहता है और आत्मा की रोशनी साफ दिखाई देती है। लेकिन नफरत, जलन या बुरे ख्याल इस तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है, जिससे सब कुछ गंदा और धुंधला हो जाता है। एक मूर्तिकार था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये डर रहता कि कोई उसकी कला चुरा लेगा। ये सोच इतनी बढ़ गई कि उसके हाथ कांपने लगे और उसकी कला से जान चली गई। उसके गुरु ने कहा, तुम पत्थर को तराशने से पहले अपने मन से इन काले बादलों को हटाओ। इसे कैसे ठीक करें? अपने विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखें। जब भी कोई बुरा विचार आए तो सोचें कि ये एक बादल है जो बस गुजर रहा है, आप तो खुला आसमान है। 2. दिल दुखाने वाले या कड़वे शब्द। हमारे शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वे एक जीती जागती ऊर्जा है। कड़वे शब्द एक तीर की तरह होते हैं जो दूसरों को लगने से पहले आपके ही दिल और गले से होकर गुजरते हैं और सबसे गहरा जख्म वहीं छोड़ जाते हैं। एक ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन उनकी जबान बहुत कड़वी थी। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उपदेश देने के बाद उनके ही अंदर एक जलन महसूस हो रही है। उन्होंने समझा कि जो आग उन्होंने शब्दों से दूसरों पर फेंकी, उसने सबसे पहले उन्हें ही जलाया। इसे कैसे ठीक करें? बोलने से पहले एक पल रुकें और सोचें, क्या मेरे शब्दों में प्यार और सच्चाई है? अपने शब्दों को दुआ बनाएं, बद्दुआ नहीं। 3. दूसरों से तुलना और जलन। आपकी आत्मा एक अनोखा फूल है जिसे किसी और जैसा खिलने की जरूरत नहीं है। जलन तब पैदा होती है जब आप अपने इस खास फूल को किसी और के बगीचे से नापने लगते हैं। ऐसा करने से आपकी अपनी ऊर्जा खत्म होने लगती है। एक आदमी अपने दोस्त की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलता था। वो अपनी सारी साधना और मेहनत भूलकर बस यही सोचता कि उसके दोस्त के पास क्या क्या है। धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी का बगीचा सूख गया, क्योंकि उसने उसे शुक्राने के पानी से सींचना बंद कर दिया था। इसे कैसे ठीक करें? अपनी जिंदगी का सम्मान करें। हर रात ऊपर वाले को उन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दें जो सिर्फ आपके पास हैं। 4. झूठ बोलना। सच्चाई की अपनी एक धुन होती है जो आत्मा की धुन से मिलती है। हर झूठ इस मीठे संगीत में एक बेसुरा शोर पैदा करता है या आपकी आत्मा से आपके कनेक्शन को कमजोर कर देता है। एक शिष्य ने गुरु से कहा, मैं बस जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे झूठ बोलता हूं। गुरु ने उसे एक साफ सफेद कपड़ा दिया और कहा, इस पर बस एक बूंद स्याही की गिराओ। उस एक बूंद ने पूरे कपड़े की सुंदरता बिगाड़ दी। गुरु बोले, सच पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। इसे कैसे ठीक करें? अगर सच बोलना मुश्किल लगे तो चुप रहने की आदत डालें। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा सिर्फ सच के साथ ही जुड़ेगी। 5. बेकाबू इच्छाएं। इच्छाएं हमारी ऊर्जा को अंदर से बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं। जब ये बेकाबू हो जाती हैं तो आत्मा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो जाता है। तब हमारा दिल एक ऐसे खाली कटोरे जैसा हो जाता है जो कभी भर ही नहीं सकता। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मेरे मन में ये खालीपन क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम बाहर की चीजों से वो कटोरा भर रहे हो जिसमें पहले से ही आत्मा का समंदर मौजूद है। अपने अंदर देखो। इसे कैसे ठीक करें? जब कोई चीज पाने की तेज इच्छा हो तो उसकी जड़ तक जाएं। खुद से पूछें, मुझे सच में क्या चाहिए? वो चीज या उसके मिलने से मिलने वाली खुशी? 6. गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसके अंदर ये पैदा होती है। ये हमारे मन में एक तूफान की तरह आता है और हमारी सारी समझ और शांति के दिए बुझा देता है। एक योद्धा ने गुरु से पूछा, मैं अपने गुस्से पर काबू कैसे करूं? गुरु ने उसे एक जलता हुआ कोयला दिया और कहा, इसे तब तक हाथ में रखो जब तक तुम्हारा दुश्मन न मिल जाए। कुछ ही देर में योद्धा का हाथ जल गया। गुरु ने कहा, गुस्सा भी ऐसा ही है, ये दुश्मन को नुकसान पहुंचाए
उससे पहले तुम्हें ही खत्म कर देता है। इसे कैसे ठीक करें? गुस्से की ऊर्जा को पहचानें और उसे किसी अच्छे काम में लगा दें। गहरी सांस लें और सोचें कि ये ऊर्जा आपके पैरों के रास्ते धरती में समा रही है। 7. आध्यात्मिक आलस। आत्मा से जुड़ने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे कुएं को साफ रखने के लिए उससे रोज पानी निकालना पड़ता है। आध्यात्मिक आलस की वजह से हमारे मन पर शक और निराशा की काई जमने लगती है। एक आदमी ने ध्यान के लिए एक सुंदर आसन खरीदा, पर रोज सोचता कल से करूंगा। कई साल बीत गए, वो आसन धूल खाता रहा और उसका मन बेचैनियों से भरा रहा। उसका कल कभी नहीं आया, क्योंकि आत्मा तो बस आज और अभी में जीती है। इसे कैसे ठीक करें? रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आत्मा के साथ बैठने का वादा करें। बस शांत बैठें और अपनी सांसों को महसूस करें। थोड़ा है सही, पर रोज करें। 8. दूसरों में कमियां निकालना। जब आप लगातार दूसरों में गलतियां खोजते हैं तो आपकी सोच ही नेगेटिव हो जाती है। आप दुनिया में वही देखते हैं जो आपके अंदर होता है। दूसरों को जज करना अपनी ही आत्मा के शीशे पर कीचड़ उछालने जैसा है। एक गांव में एक आदमी था जिसे हर किसी में कमी दिखती थी। एक दिन उसने संत से शिकायत की, यह पूरी दुनिया इतनी खराब क्यों है? संत ने उसे एक धूल भरा आईना दिया और कहा, पहले इसमें देखो। धूल की वजह से आईने में हर चीज टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। इसे कैसे ठीक करें? हर इंसान में भगवान का एक अंश देखने की कोशिश करें। जब किसी की बुराई करने का मन हो तो रुककर उसमें एक अच्छी बात ढूंढने की कोशिश करें। 9. चुगली करना। चुगली करने से दो लोगों के बीच एक जहरीली ऊर्जा का पुल बन जाता है। यह ना सिर्फ उस इंसान की पीठ पीछे बुराई है, बल्कि यह आपकी अपनी ऊर्जा को भी गंदा करती है, क्योंकि आप किसी की गैर मौजूदगी में उसका अपमान करते हैं। एक गुरु ने अपनी शिष्या को पंखों से भरा थैला देकर कहा, इसे चौराहे पर जाकर हवा में उड़ा दो। उसने ऐसा ही किया। अगले दिन गुरु ने कहा, अब जाओ और वो सारे पंख वापस ले आओ। शिष्य बोली, यह तो नामुमकिन है। गुरु ने कहा, तुम्हारे शब्द भी ऐसे ही हैं, एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं आते। इसे कैसे ठीक करें? कम बोलने का नियम बनाएं। सिर्फ वही बोलें जो किसी का हौसला बढ़ाए, उसे गिराए नहीं। 10. शुक्राना या धन्यवाद की कमी। शुक्राना वो चाबी है जो दिल का दरवाजा खोलती है, जिससे ऊपर वाले की कृपा अंदर आ सके। जब हम धन्यवाद नहीं करते तो हम ये दरवाजा बंद कर देते हैं। हम जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए अंधे हो जाते हैं और हमेशा कमी की सोच में जीते हैं। एक खेत में 2 किसान थे। एक हर फसल के बाद जमीन को प्रणाम करता और बारिश के लिए धन्यवाद देता। दूसरा हमेशा शिकायत करता रहता। सालों बाद पहला किसान खुश और सुखी था, जबकि दूसरा हमेशा परेशान रहता था। इसे कैसे ठीक करें? दिन की शुरुआत और अंत धन्यवाद के भाव से करें। अपने शरीर के लिए, अपनी सांसों के लिए और आज मिले हर अनुभव के लिए शुक्राना अदा करें। तो दोस्तों, ये वो 10 आदतें हैं जो हमारी आत्मा की रोशनी पर धूल की तरह जम जाती हैं। इन्हें पहचानना और प्यार से साफ करना ही असली साधना है। अब आप अपने मन में झांक कर देखें, कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से बदलने का वादा करते हैं। अपना वादा नीचे कमेंट में लिखें, ताकि कायनात भी आपकी इस यात्रा में आपका साथ दे। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इनर गुरु टॉक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर अपनी आत्मा के शीशे को फिर से साफ कर सकें। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक अपने अंदर की रोशनी को जगाए रखें। नमस्कार।